रीवा जिले में भाजपा के भीतर मची खींचतान ने एक बार फिर पार्टी की आंतरिक कलह को जनता के सामने ला दिया है। मामला भाजपा विधायकों के बीच गहराते विवाद का है, जो अब सोशल मीडिया के जरिए खुलकर सामने आ गया है। रीवा जिले की मनगवा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक नरेंद्र प्रजापति ने त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी की फोटो पर सफेद रंग पोतकर उसे फेसबुक पर अपलोड किया। यह फोटो मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में हुई बैठक की है, लेकिन इस तस्वीर में सिद्धार्थ तिवारी को हटाने की कोशिश ने विवाद को हवा दे दी है। दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव रीवा एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, जहां उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने उनका स्वागत किया। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें पार्टी के प्रमुख नेता और विधायक मौजूद थे। हालांकि इस बैठक के बाद जो तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट की गई, उसने भाजपा के भीतर चल रही खींचतान को सबके सामने ला दिया। फेसबुक पर पोस्ट की गई तस्वीर में सिद्धार्थ तिवारी की फोटो पर सफेद रंग पोतने के बाद विधायक नरेंद्र प्रजापति को कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि यह साफ है कि भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। जब से सिद्धार्थ तिवारी भाजपा में शामिल हुए हैं, तभी से उनके खिलाफ बयानबाजी हो रही है। मैं उनसे अपील करता हूं कि वे अपने घर यानी कि कांग्रेस में वापस आ जाएं। कांग्रेस ने इसे भाजपा की आंतरिक कलह करार दिया है, जबकि भाजपा अभी भी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। सवाल यह है कि क्या यह केवल विधायकों के बीच व्यक्तिगत विवाद है या फिर पार्टी के अंदरूनी ढांचे में गहरी दरार का संकेत है। इस घटना ने भाजपा के अंदर चल रहे तनाव और खींचतान को एक बार फिर उजागर कर दिया है। देखना होगा कि पार्टी इस विवाद को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाती है। फिलहाल इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जरूर बताएं। लेकर एक सामना चल रहा है बीजेपी पार्टी के बीच में। एक विधायक ने अपने ही पार्टी के दूसरे विधायक की एक फोटो पोस्ट की है और वो भी इसमें सफेद रंग पोत के पोस्ट किया है। हाँ, मुझे पता चला कि मुख्यमंत्री जी की बैठक में जो विधायक उपस्थित थे, तो उसमें श्री सिद्धार्थ तिवारी जी की फ़ोटो पे सफ़ेदा लगा के और मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति जी ने पोस्ट किया है। देखिए, इसका तो सीधा मतलब है कि बीजेपी के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। इनके यहाँ आंतरिक खींचतान है और कोई किसी को दूसरा विधायक बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और मैंने तो देखा कि सिद्धार्थ तिवारी जब से भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, तो कभी जनार्दन मिश्रा उनके खिलाफ कमेंट करते हैं, कभी उनके बाबा के खिलाफ कमेंट करते हैं, कहीं उनके पिताजी के खिलाफ कमेंट करते हैं, कभी उनके फ़ोटो पे सफ़ेदा लगाया जाता है। तो मैं तो सिद्धार्थ से आप लोगों के माध्यम से ये अनुरोध करूँगा कि सिद्धार्थ वापस अपने घर आएँ। ये कहाँ फंस गए वो गलत लोगों के बीच में। ये लोग उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उनकी फ़ोटो पे ऐसे ही सफ़ेदा लगता रहेगा। ये बीजेपी में वर्चस्व की लड़ाई है। मुख्यमंत्री जी यहाँ आते हैं और वो जानबूझ के ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनको राजेंद्र शुक्ला जी नहीं पच रहे। ये तो बीजेपी में लड़ाई शुरू हुई है और ये लड़ाई है, उनकी ताकत की लड़ाई है। सब लूटपाट में लगे हैं और लूट के धन की लड़ाई है। असली लड़ाई तो वो है कि कोई किसी को लग रहा है कि ये ज़्यादा लूटे ले रहा है, कम लूट रहा है, हमको कुछ नहीं मिल रहा, ये इसका झगड़ा है। तो ये बीजेपी में अब चलता रहेगा और सिद्धार्थ से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि सिद्धार्थ अपने घर वापस आए। पूरे मामले में सिद्धार्थ तिवारी ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। क्या दें? वो क्या दे सकते हैं? कोई उनकी फ़ोटो में सफ़ेदा लगाएगा तो क्या बोलेंगे? उनके पास प्रतिक्रिया देने के लिए कुछ नहीं है। और ये नरेंद्र प्रजापति ने क्यों किया, ये भी मेरे समझ से परे। पहले भी इसी तरह के मामला प्रकाश में आते, जिसमें सांसद जी बार बार घेरने का प्रयास कर रहे थे सिद्धार्थ तिवारी जी। मैंने बताया तो, उनको ये लोग पचा ही नहीं पा रहे। सिद्धार्थ तिवारी को बीजेपी नहीं बचा पा रही और उनके खिलाफ निरंतर इस किस्म के बयानबाजी और हरकतें की जा रही। क्या लगता है किसी के द्वारा करवाया जा रहा है इस प्रकार से? अब ये मैं क्या कहूँ? अब ये द्वारा भी कहा गया कि मैं पोस्ट नहीं डिलीट करूँगा। मत करो, उनके करने ना करने से क्या होता है भाई। उन्होंने जो गलती कर दी वो तो कर दी, और अगर वो पोस्ट आज डिलीट भी कर देते हैं
तो उसके स्क्रीनशॉट्स तो लोगों के पास है ना, तो एक एविडेंस है लोगों के पास। क्या लगता है इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी? निश्चित होती रहेंगी। रीवा की लड़ाई ठीक नहीं होगी, क्योंकि जब प्रदेश में बैठा मुखिया ही लड़ाई करा रहा है तो फिर कैसे ठीक होगी? भाई मुख्यमंत्री जी को इसको सॉल्व करना चाहिए, संगठन को इसको हल करना चाहिए। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कि 20-20 पार्षद बैठक में नहीं जाते और वो परिषद की बैठक में नहीं जाया करते, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अल्पमत हो जाते। इसके बावजूद उन पार्षदों को संगठन बुला के बात नहीं करता। बीजेपी तो संगठन प्रधान पार्टी है ना, तो राजेंद्र शुक्ला जी उनको बुला के चर्चा करते हैं कि भाई क्यों नहीं गए, पर संगठन नहीं बुलाता। इसका मतलब हो गया कि रीवा जिले में संगठन भारतीय जनता पार्टी का शून्य है, और यहाँ केवल एक आदमी की ताकत है और उसी की ताकत के खिलाफ विद्रोह है।